नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब सीकर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी स्कूल टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट आई है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2 के बारे में। इसका रजिस्ट्रेशन 5 नवंबर से स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का 25 नवंबर तक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन-कौन से क्लास के लिए कितने पोस्ट निकले हैं और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और सैलरी क्या दी जाएगी उस पोस्ट पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखो आप वीडियो देख तो लेते हो पर उसको लाइक नहीं कर रहे हो और ना ही कुछ कमेंट करके अपना डाउट बता रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियो आगे बनाने के लिए। आप वीडियोस देखोगे, लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और इस तरह से और वीडियो मैं आप लोग के सामने ला के रख पाऊँगा। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप वीडियो को देखते हो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टोटल जो है आप यहाँ पे देखो कुल 69,706 पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसी यहाँ पे निकली है। इसके अलावा जो है कुछ पदें जो हैं वो पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी निकला है, जो कल्याण विभाग की तरफ से उसके अंदर 916 पोस्ट अलग से उसमें निकली है। तो अगर हम लोग बात करें कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो 69,706 पोस्ट निकली है, उसमें अगर मध्य विद्यालय में कक्षा 6 से 8 वर्ग के लिए अगर देखा जाए टोटल 31,982 पोस्ट जो है आपको निकली है। इस 31,982 पोस्ट में से जो 16,140 पोस्ट है वो सभी उम्मीदवारों के लिए है। इसके अलावा 15,882 पोस्ट जो है वो सिर्फ महिला उम्मीदवारों के लिए इसमें रिजर्व रखा गया है और स्वतंत्रता सेनानी के पोता या पोती जो है, नाती नतनी जो है, उनके लिए भी 607 पोस्ट जो वो रिजर्व रखी गई है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मध्य विद्यालय कक्षा 6 से लेकर 8 तक में विद्यालय अध्यापकों के लिए टोटल 31,982 पद का जो है वो नियुक्ति निकली है। ठीक है, अगर वेतन का मान के तो 28,000 का जो आपका मूल बेसिक सैलरी है, 28,000 का होगा मूल वेतन। इसके अलावा जो अलाउंस है वो आपको अलग से मिलेगा। इसमें जो है इस सर्विस में जो आपको है वो नई पेंशन योजना लागू की जाएगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये लिखी हुई है कि आपका जो है ये प्रोबेशन पीरियड जो है 2 साल का आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखेंगे। अगर उसमें आपका परफॉर्मेंस अगर सही रहता है, अच्छा रहता है, जो कि एक बात उसके बाद आपका एग्जामिनेशन वगैरह कुछ कराएंगे, ये कोई कंफर्म कहीं पे लिखा नहीं कि कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो अगर उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है वो 2 प्रोबेशन पीरियड में, तो आपको जो है वो रेगुलर मोड पे कर लेंगे। अगर आपका प्रोबेशन पीरियड में आपका जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो आपका जो 1 साल के लिए और अतिरिक्त आपका जो है बढ़ाया जाएगा आपका जो है प्रोबेशन पीरियड। देखो यहाँ पे लिखा है कि योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि परीक्षाएं अवधि मानी जाएगी एवं परिवीक्षा अवधि जो है वो संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात ही आपकी कक्षा 6 से 8 तक जो मध्य विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति निकली उसके। शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 10 तक की जो नियुक्तियाँ निकली है उसमें टोटल नियुक्तियाँ जो है 18,877 पदों के लिए निकली है, जिसमें कि महिलाओं के लिए आप रफली लेके चलो 6400 जो पदें हैं, 6,400 पदें जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, 356 पद जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोतियों के लिए आरक्षित की गई है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपका जो मूल वेतनमान है वो 31,000 का है और इसके अलावा जो है अलाउंस जो है वो आपको अलग से ऐड होकर मिलेगा। कक्षा 9 से 10 के लिए जो है उसमें कुछ पदें जो है वो विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए भी नियुक्ति के लिए निकाली गई, जिसमें 270 पद जो है टोटल निकाला गया है, जिसमें कि 270 पदों में से अगर आप देखो तो महिलाओं के लिए 27 पद जो है वो आरक्षित रखी गई हैं, बाकी दिव्यांगों के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं है। ठीक है, इसका भी जो वेतनमान है वो 31,000 ही है और अलाउंस अलग से मिलेगा और इसकी भी जो है प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष की ही रखी गई है। इसके अलावा अगर बात करें शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11 और 12 के विद्यालय के अध्यापकों के लिए कुल नियुक्तियाँ तो 18,577 पदों के लिए निकाली गई है, जिसमें से अगर देखा जाए तो 6,329 पद महिला के लिए आरक्षित है और 314 पद जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए रखी गई है। ठीक है, कक्षा 11 से 12 तक के जो शिक्षक हैं उनको आपको 35,000 का जो है वो बेसिक सैलरी है, प्लस इसके अलावा इसमें अलाउंस भी जो है वो हर महीने आपको दिया जाएगा। नई पेंशन नीति इसमें भी लागू की जाएगी और इसमें भी जो है योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक जो है परिक्षमान अवधि है उसमें माना जाएगा। तो ये सारी नियुक्तियाँ जो है वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो निकाली गई हैं टोटल 69,706 पदों के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे ये है कि एक कैंडिडेट जो है वो तीनों एग्ज़ाम को दे सकता है, मतलब कक्षा 6 से 8 वाले एग्ज़ाम के लिए भी बैठ सकता है, 9 10th के एग्ज़ाम के लिए भी बैठ सकता है और 11 12 के एग्जामिनेशन के लिए बैठ सकता है। मतलब टोटल वो 3 एग्ज़ाम्स दे सकता है। तो कक्षा 6 से 8 के जो मध्य विद्यालय जो है उसमें अगर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना यहाँ पे मैंडेटरी है और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा इसमें आपको अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपके पास डिप्लोमा का डिग्री नहीं है तो कम से कम 50% अंक आपको चाहिए स्नातक में, ग्रेजुएशन में, और बीएड चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में।
ठीक है। उसके अलावा भी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगा। आप इस नोटिफिकेशन को वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके डायरेक्टली आप देख सकते हो कि इसके अलावा भी और आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा डिग्री है तो क्या आप उन डिग्रियों के माध्यम से इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो या नहीं। इस चीज़ के आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना और आप खुद से इस चीज़ को आप चेक कर लेना। बात करें अगर कक्षा 9 से 10 तक के अध्यापकों की क्वालिफिकेशन की, इसमें भी आपका 50% जो है वो ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। इसके अलावा या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड होना आपको अनिवार्य है। इसके अलावा भी और जो डिटेल है आप यहाँ पे देख लेना, नोटिफिकेशन में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है। यहाँ पे एक जो फिजिकल एजुकेशन का जो है यहाँ पे शारीरिक शिक्षा विषय के लिए कक्षा 9 से 10 के लिए, उसके लिए आपको जो है एक वैकल्पिक विषय के रूप में जो है फिजिकल एजुकेशन के साथ 50% जो मार्क्स है आपका उस फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह जो है निम्नवक्त होगा। तो क्या क्या यहाँ पे है, आप यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके भी देख लो, या फिर मैं जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको डालूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कक्षा 11 से 12 के विद्यालय के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए आप 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड होना अनिवार्य है, या फिर 45% आप लाइए स्नातकोत्तर में और उसके बाद भी कोई बीएड का जो है आपका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो ओवरऑल देखें तो हर एक पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है और इसके साथ बीएड होना भी अनिवार्य है। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी जो आपका आता है स्पेशल सब्जेक्ट के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन वो खोज रहे हैं, जो कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इस नोटिफिकेशन का लिंक उसको डाउनलोड करके आप वहाँ से देख के आप कौन से क्राइटेरिया में फॉलो कर रहे हो उस हिसाब से आप अपने पोस्ट को फिल करके यहाँ पे सब एग्जामिनेशन में आप बैठ सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो कल्याण विभाग की तरफ से जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो नियुक्तियाँ निकली हैं, उसमें से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए टोटल 234 पदों की नियुक्तियाँ निकली हैं, जिसमें कि 35% जो है वो महिलाओं हेतु आरक्षित पद रखा गया है 234 में से, और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 3 पदों की जो है आरक्षण वहाँ पे दिया गया है। अगर बात करें इसमें वेतनमान की, सैलरी के 28,000 का जो है आपका जो है बेसिक सैलरी बनेगा। उसके अलावा जो है भत्ते जो अलाउंस आपको दिया जाता है, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता, ये आपको अलग से ये 28,000 के अलावा आपको दिया जाएगा। इसमें भी प्रोबेशन पीरियड आपका 2 वर्ष के लिए रखा गया है। अब अगर बात करें माध्यमिक शिक्षा टीजीटी वर्ग 9 से 10 के लिए, कुल पदें जो है वो 248 पदों की यहाँ पे नियुक्ति निकली है, और इसका वेतनमान जो है वो 31,000 होगा, और साथ में आपको जो भत्ते अलग से दिए जाएंगे, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता और मकान किराया भत्ता, वो अलग से आपको दिया जाएगा, और इसमें प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रखा गया है। इसमें कक्षा 11 से 12 तक जो है टोटल 403 नियुक्तियाँ निकली है। इसमें आपका जो सैलरी है 32,000 सैलरी वो बेसिक सैलरी बनेगा। उसके बाद अलाउंसेस जो है वो आपको अलग से दिए जाएंगे। ठीक है। इसमें भी आपको प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रखा गया है। इसमें अगर ये देखो प्रधान अध्यापक जो है प्रिंसिपल के लिए भी जो पदें हैं वो 31 पदों का यहाँ पे नियुक्तियाँ निकली है, जिसमें कि 35% जो है आपका महिलाओं के लिए आरक्षित है, और एक दिव्यांग के लिए है, और एक जो है आपका स्वतंत्रता सेनानी के लिए वो आरक्षित रखी गई है। दिव्यांगों में भी वो दृष्टिबाधित जो दिव्यांग है ना, उनके लिए एक पद की नियुक्तियाँ यहाँ पर आरक्षित रखी गई है। प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए जो है प्रधान अध्यापक के लिए पोस्ट के लिए जो वो 35,000 जो है आपका वेतनमान होगा। उसके अलावा महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता और मकान भत्ता अलग से दिया जाएगा, और 2 वर्ष का यहाँ पे जो है वो प्रोबेशन पीरियड आपको यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा भी जो भी बेसिक डिटेल है आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे आप इसको पढ़ लेना और देखना कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, उस हिसाब से आप अपने पोस्ट को अप्लाई करना। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें टोटल जो है आप 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हो, तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो एक एग्ज़ाम सिर्फ होगा लिखित परीक्षा। ठीक है। लिखित परीक्षा का मतलब ये सब्जेक्टिव टाइप नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही परीक्षा होगा। ठीक है। जिसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब टोटल जो 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें को आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आना। ठीक है। और कोई भी उसमें जो है गलत अगर आपका सवाल होता है तो उसके कोई भी अंक काटे नहीं जाएंगे। ठीक है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए अगर देखा जाए तो इसमें देखो 3 भागों में बांटा गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो भाग 1 जो है ये बस क्वालिफाइंग है। मतलब इसमें अगर आप 30% से ऊपर नंबर अगर आप लाते हो तो आपका जो है इस एग्ज़ामिनेशन में आगे की भाग 2 और भाग 3 के नंबर पे आपका जो है मेरिट बनेगा। अगर आप जो है भाग 1 में 30% से कम नंबर अगर आप लाते हो तो आप वहाँ पे जो है एग्ज़ाम से बर्खास्त कर दिए जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप एग्ज़ामिनेशन से। ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान देना कि भाग 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें कम से कम आपको 30% अंक लाना ज़रूरी है। 30% जो है आपका, अगर 30 नंबर का ये सवाल है तो 30% जो है आपका
9 नंबर होता है, आपको 9 नंबर से ज़्यादा आपको जो है इस सवाल में भाग 1 में लाना है। ठीक है, तो ये जो है चयन प्रक्रिया जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। इसमें कहाँ कहाँ सवाल पूछे जाएंगे आप यहाँ पे देखो, ये सारे चीज़ों को आप डिटेल में डाउनलोड करके पढ़ लेना। टोटल जो है यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे जो 150 अंक के होंगे, जिसमें आपको 150 मिनट मिलेंगे, यानी कि 2.5 घंटे मिलेंगे। ठीक है, जो कि एक पेपर भाषा का होगा, एक सामान्य अध्ययन का होगा और एक विषय का होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कक्षा 9 से कक्षा 10 तक के लिए, तो इसमें भी सेम वही पैटर्न में एग्जामिनेशन आपको लिया जाएगा, जिसमें भाग 1 जो है वो 30 नंबर का होगा जो क्वालिफाइंग होगा, जिसमें आपको 30% लाना अनिवार्य होगा, यानी कि 9 नंबर। और बाकी भाग 2 और भाग 3 के बेसिस पर आपका मेरिट बनेगा। 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके जो सिलेबस है आप यहाँ पे देख सकते हो, कहाँ से क्या क्या पूछेंगे। आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो, या कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हो। साथ ही साथ आप ये देखो कि कक्षा जो है 11 से 12 जो है उसमें भी एकदम सेम पैटर्न में आपका एग्ज़ाम दिया जाएगा, जो कि भाषा, सामान्य अध्ययन और एक विषय का पेपर होगा, जिसमें 30% यहाँ जो है इसका क्वालिफाइंग होगा। 30 नंबर भाग 1 का, 9 नंबर से ज़्यादा आपको लाना पड़ेगा, और भाग 2 और भाग 3 के आधार पर आपको मेरिट बनेगा। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे और आपको 150 मिनट यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जो मैंने आपको बताया कि भाग 1 जो है वो क्वालिफाइंग होगा, इसमें आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, 30% नंबर लाना है। उसके अलावा आप देखो कि सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय, मतलब एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगी, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन कोशिश ये करना कि एक भी जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपसे छूटे नहीं। 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन को आप टिक लगा करके आना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये देखो कि अभ्यर्थी जो है किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हों, उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं। इसका कोई भी जो है वो इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। आपको बस देखो एक बात ध्यान रखना कि ये जो है एक ही पेपर होना है, एक पेपर होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, बहुविकल्पीय, जिसमें 150 क्वेश्चन आने हैं 150 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जा रहा है, 150 मिनट का। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास आया है कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर लोगे तो 70-80 क्वेश्चन आपके तो ऐसे भी सही होंगे अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने अभी देखा, जो ये डीलेड वाला एग्जामिनेशन का टीचर रिक्रूटमेंट का निकला था, 1 लाख से ऊपर पोस्ट जो था, 1.5 लाख के आसपास जो पोस्ट निकली थी, उसमें सारे लोगों का जो एक एग्जामिनेशन हुआ उसके बाद डायरेक्ट उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो बीएड वाले का जो निकला है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड वालों के लिए, इनके लिए भी कोई भी जो है इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ एक परीक्षा देना ऑब्जेक्टिव बेस्ड का, उसमें कुछ कट ऑफ उनका आपका जो निकलेगा वो पार करना है और आपको डायरेक्ट जो है वो शिक्षक बना दिया जाएगा। तो देखो अब हम बात करते हैं कि फ़ीस कितने लग रहे हैं इस एग्जामिनेशन को भरने के लिए। ठीक है, तो 750 रुपये जो है वो जनरल के लिए लग रहा है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये लग रहे हैं। सभी कैटेगरी के जो फीमेल हैं, रिजर्व अनरिजर्व, उनके लिए भी 200 रुपया है, और दिव्यांगों के लिए भी 200 रुपया है। ठीक है, अगर बायोमेट्रिक में आपने आधार कार्ड अगर चुना है, ठीक है, कि बायोमेट्रिक गेट एंट्री समय जो है मैं आधार कार्ड अपना वेरिफिकेशन के लिए अपने आधार कार्ड को चुना है, तो आपको 200 रुपया जो है एक्स्ट्रा वो नहीं चार्ज किया जाएगा। अगर आपने आधार कार्ड नहीं चुना है तो आपको जो है वो बायोमेट्रिक फ़ी जो है 200 रुपये यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, इस एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन जो है 5 नवंबर को स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट जो है आपका 25 नवंबर को जो है। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से आप सबसे विनती कर रहा हूँ कि आप वीडियो देखते हो, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। लाइक करोगे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियो को आगे बनाने के लिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर आपको कोई दूसरे जॉब्स के बारे में जानना है तो कमेंट करके बताओ, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।